गुड इवनिंग, नमस्ते एवरीवन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जय हिंद। सो 10th क्लास ऑफ परसेंटेज कल बहुत छोटा क्लास हो गया था, तो कल हम लोग को जो खत्म करना था पहले वो खत्म करते हैं। कल हम लोग वोटर्स पढ़ रहे थे, वोटिंग से रिलेटेड सारा सम्स जितना डाउट्स वगैरह सब अच्छे से पूरा कवर करेंगे। उसके बाद एक और टाइप पढ़ाएंगे, परसेंटेज एरर। उसके बाद अच्छा क्लास ऑफ होगा। ठीक है डियर, स्टार्ट करें। चलो जी, कुछ भी बताने को है नहीं, कल आप ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके थे। कल हम लोग 3 क्वेश्चंस किए थे। पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक था, दूसरा क्वेश्चन भी एकदम बेसिक था, तीसरा वाला वो था ना 48% ऑफ द टोटल वोट्स। तो आप ये सीखे थे कि टोटल वोट्स का मतलब वो ऊपर 100 से लेना था, तो 100 से 48 आ रहा था, और इधर आपका 92 था, तो 48 44 4 का वैल्यू आ रहा था समथिंग 1100, 275 गुना। तो जो टोटल वोटर्स थे 100, वो भी 275 गुना करके 27,500 तक आ गया था। सो 3 क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ रहे, लेवल अप होगा धीरे धीरे। सो पहला स्टार्टर भी खत्म, और ये थोड़ा अच्छा स्टार्टर भी खत्म। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो ओके ठीक है। लीजिए, वोटिंग का आज के क्लास का पहला सवाल, पर आई थिंक इस टाइप का 4th क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करें। बिल्कुल, चलो। कहां गया भाई क्वेश्चंस? पीडीएफ किधर है मेरा? एक्सक्यूज मी। ओके, चलिए, गॉट इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो 3 क्वेश्चन अच्छे से हो गया था। 8% वोटर्स डिड नॉट वोट वाला, वो वाला 92 हटाए, 48 और 44 क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ रहे हैं, चलिए लिखिए अगले पहला क्वेश्चन, चौथा सवाल। इन एन इलेक्शन 3 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड। बोल रहे कि किसी इलेक्शन में, इन एन इलेक्शन 3 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 3 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड। ठीक है। सो टोटल बोल रहा है एक इलेक्शन में, कल तक हम लोग 2-2 पढ़ रहे थे, इस वाले इलेक्शन में 3 बंदा खड़ा हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। बोलता है इन दिस, सॉरी, फर्स्ट कैंडिडेट गॉट 40% वोट्स, सेकंड कैंडिडेट गॉट 36% वोट्स। चलिए, फर्स्ट कैंडिडेट गॉट 40% वोट्स, 40% वोट्स। सेकंड कैंडिडेट गॉट 36% वोट्स, 36% वोट्स। तो जो पहला कैंडिडेट है उसको 40% वोट मिला, जो दूसरा कैंडिडेट है उसको 36% वोट्स मिला। आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड फॉर थर्ड कैंडिडेट इफ टोटल वोट्स वेयर 36,000। ठीक है। इफ टोटल वोट्स वेयर 36,000, अगर कुल मिलाकर 36,000 वोट पड़ा, तो आपको बताना है फाइंड वोट्स पोल्ड फॉर थर्ड कैंडिडेट। थर्ड कैंडिडेट को कितने वोट्स पड़े। वेरी इजी क्वेश्चन, वार्म अप के लिए बस है आपका। ठीक है, ताकि क्लास में थोड़ा वार्म अप हो पाए और वापस बस हम लोग आगे बढ़े। इसके बाद पूरा काया पलट दिया जाएगा फुल्ली। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इजी सम है, जस्ट एक वार्म अप करने के लिए। इसका आंसर तो आराम से आना चाहिए, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। चलो, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। 3 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट को बेटा 40% वोट्स मिल रहा है, और दूसरा कैंडिडेट को 36% वोट मिल रहा है। तो अगर हम आपसे पूछे इन दोनों को टोटल कितना वोट्स मिला, तो आप बोलोगे 40 और 36, यानी 76% वोट्स ये दोनों लेके बैठा है। टोटल तो हमेशा 100% ही होता है। अगर 100% में से पहला को मिल गया 40%, 40%, दूसरा को मिल गया 36%, 36%, तो टोटल ये लोग 76% लेके बैठा हुआ है। 76% टोटल ये लोग लेकर बैठा हुआ है। अगर 76% ये दोनों लेकर बैठा है, तो बचा कितना? 24%, 24%। यही तो थर्ड कैंडिडेट को मिला होगा। तो बस आपको थर्ड कैंडिडेट को 24% वोट्स देना है। तो 24% किसका बोलिए? हवा का, पानी का? नहीं ना, 24% किसका? टोटल वोट्स का। और आप बताओ टोटल वोट्स कितने हैं? टोटल वोट्स है 36,000, 36,000। यानी जो तीसरा कैंडिडेट है उसको 24% मिला, किसका? टोटल वोट्स का, 36,000 का। अब आपको, अगर आप अच्छा से अगर मेरे स्टूडेंट हो और अगर आप कैलकुलेशन वाला वीडियो देखे हो,
तो ये मल्टीप्लाई हम लोग 5 सेकंड में नहीं 2 सेकंड में कर सकते हैं। 30 का स्क्वायर 900 माइनस 36 864 8640 आंसर आ गया। बोलो हम कैसे इतना जल्दी कर दिए। गुड इवनिंग पार्वती, व्हाई ऑलवेज लेट? फर्स्टली आंसर्ड बाय चाहत, सेकंड बाय पीयू एंड थर्ड बाय समीर। आप ये जो चीज हम किए ना इनटू, बहुत ध्यान से ये इनटू पिंटू सीखना, बहुत गर्दा रूल सिखा रहे हैं। सपोज करो हम लोग को 17 इंटू 19 करना है। आई थिंक आपको पढ़ा है बट डजंट मैटर, हमेशा ये सब चीज जितना रिवाइज करेंगे तभी याद होता है, तभी समझ आएगा। कभी भी इस तरह का दो नंबर को इंटू करना है जिसमें आप अगर बीच वाला नंबर ढूंढ सकते हो, लाइक इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा 18। तो आप ध्यान से देखो, एक मेरा 18 माइनस 1 है, एक मेरा 18 प्लस 1 है। बचपन में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे a माइनस बी ए प्लस बी, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो एक मेरा 18 माइनस 1, एक मेरा 18 प्लस 1, 18 माइनस 1 18 प्लस 1, यानी 18 का स्क्वायर 324 माइनस 1 का स्क्वायर 323 उत्तर आ गया 323। इस चीज को यहां देखो कितना मस्त हम अप्लाई किए। 24 इंटू 36 करना है। तो अगर हम आपसे पूछे 24 और 36 के बीच में क्या आएगा, तो मेरे को लगता है आप सब एक सेकंड में बोलोगे 24 36 30 ही ना आएगा। तो इन अच्छा, पहली दफा पहली बात तो ये परसेंट से 2 जीरो चला गया। बताए थे ना स्टार्टिंग बेसिक में ही, परसेंट से 2 जीरो कट गया। 24 और 36 के बीच में क्या आ जाएगा 30। ये सब चीज मन में करते हैं ओरली। एक है मेरा 30 माइनस 6 और एक है मेरा 30 प्लस 6, यही ना है 30 माइनस 6 और दूसरा क्या है 30 प्लस 6। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर 900 माइनस 36 864 और एक जीरो आ गया। अब ये सब चीज का मजा तभी है जब आप विदाउट पेन करो। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं और जल्दी से भागते हैं। 27 इंटू 33 करना है। तो बीच में क्या आ गया 30, एक माइनस 3 एक प्लस 3, 30 का स्क्वायर 900 माइनस 9 891 891। बहुत ही इजी सम था, वेरी इजी, वार्म अप के लिए था। अब काया पलटते हैं और कुछ अच्छा क्वेश्चंस लाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें, चलिए रुक जाओ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं। पांचवें क्वेश्चन बोल रहा है कि ध्यान से लिखिएगा, अब थोड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन देख रहे हैं। बोल रहा है इन एन इलेक्शन किसी इलेक्शन में टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड। ठीक है, तो बोल रहे किसी इलेक्शन में दो बंदे खड़े हुए थे, पार्टिसिपेट करे दो दो बंदे। ठीक है, बोलते 20% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 20% ऑफ द वोट्स were declared इनवैलिड। बोल रहे कि 20% जो वोट्स था ना उनको ना इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। कल सारा आपको बताए थे। इनवैलिड का मतलब है कि उसमें से कुछ बंदे ऐसे होंगे जो बूथ कैप्चरिंग कर ली होगी, जैसे पीयू भेज दी थी गुंडा और बूथ कैप्चर कर ली थी। कुछ ऐसे होंगे जो फेक वोट्स मारे होंगे रॉन्ग आईडी से, गलत डॉक्यूमेंट्स बनाकर। तो इनवैलिड का मतलब है अवैध मत, यानी 20% तो ऐसे वोट्स आए जो कि अवैध थे, इनवैलिड थे। यानी फाइटिंग किसके ऊपर होगा, इस 20% को हटाने के बाद ना होगा फाइटिंग जो एक्चुअल में वोट्स पड़ा। ओके, फिर बोलता है विनर गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स। विनर गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स। जो विनर है ना उनको क्या मिला है, उनको 60% मिला है वैलिड वोट्स का। ठीक है सर, वेरी गुड। एंड वन बाई 6400 वोट्स, हटा दो, and won by 6400 votes and won by 6400 votes. Find total voters in the voting list. Find total number of voters in the voting list. Find total number of voters in the voting list. तो अभी तक का ये मतलब इस वाले टाइप का ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अभी मेरे को मजा नहीं आ रहा,
बट हाँ आपके लिए आई नो थोड़ा अच्छा है। अब स्टार्टर खत्म हुआ, मेन कोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है जो कि थोड़ा अच्छा है, इसको ध्यान से समझेंगे और अगर किसी का आंसर आया देख लेते हैं। नेहा का आ रहा है 40,000, वाह, रखे हैं नेहा इसको। पीयू का आ रहा है 50,000, रखे हैं इसको भी। और कोई कुछ और आंसर्स करेंगे? चलिए अब कंसेप्ट समझते हैं और बहुत बहुत मजा आएगा आपको, बहुत आराम से आप सीखोगे, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि वैसे कौन कौन है क्लास में, थोड़ा गला दिक्कत है, ठीक है। नेहा, तुषार, रिंकी, पीयू, चाहत, समरीन, स्वनदीप, पार्वती, पौलमी। जिस दिन हम जल्दी आते हैं उस दिन आप लोग लेट कर देते हो, और हल्का सा मेरा ऊंचे नीचे होता है तो आप लोगों को इतना सुनाने लगते हो, लेट लेट किधर किधर, गजब है यार। जबकि मेरा कितना काम रहता है पता है, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। आप लोग लेट आते हो तो कुछ नहीं, क्यों लेट कर किए, तो 9 बजे ही लाइव हो गए थे। चलो, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, इसमें से 20% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। मान लेते हैं जैसे कल कर रहे थे कि लेट द टोटल वोट्स बी 100, तो हम लोग ऐसा मान लिए कि जो टोटल वोटर्स है वो 100 है, यानी वोट्स कितना पड़ा होगा, 100 वोट्स पड़ा होगा। इस 100 में से सवाल बोल रहा है कि 20% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। क्या है इस लाइन का मतलब? इस लाइन का ये मतलब है कि जो 100 वोट्स पड़ा, जो 100 वोट्स पड़े, उसमें से 20% अवैध है, तो आप हटा दो, माइनस का 20% इनवैलिड हटा दो, हटा दो, हटा दिए सर, माइनस का इनवैलिड हटा दिए सर, ओके। चलो तो कितना बच गया, 80। 80, इस 80 को क्या बोलेंगे डियर, इस 80 को बोलेंगे वैलिड वोट्स। और वैलिड वोट्स का क्या मतलब होता है, वैध मत, यानी एक्चुअल में कितना वोट्स पड़ा। और खेला किस पे होता है, इसी वैलिड वोट्स के ऊपर होता है। अब क्वेश्चन बोल रहा है जो विनर है उसको वैलिड वोट्स का 60% वोट्स मिला, यानी जितना भी वैलिड वोट्स है ना, इसमें से विनर को कितना मिला है, विनर को मिला है 60%। तो आप बता सकते हो लूजर को कितना मिलेगा, लूजर को मिलेगा 40%। अब यहाँ पे बात बहुत ध्यान से आपको सुनने वाला है। देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ना बहुत बड़ा एक मिस्टेक करते हैं जो आपको कभी नहीं करना, और अगर आप ये चीज किए तो इस चीज को नेग्लेक्ट करना, ठीक है। क्यों, देखो बताते हैं। कुछ बच्चे क्या करने लगते हैं, वो ना 80 का 60% 48 लिख देते हैं, और 40% 80 का 32 लिख देते हैं। पर ये बहुत ही बेकार वाहियात काम है। क्या कहीं पर भी आपको क्वेश्चन में विनर के वोट से कोई मतलब है? अब देखो विनर का वोट्स का कहीं जिक्र है, कहीं नहीं। क्या कहीं पे लूजर का वोट्स का जिक्र है, कहीं नहीं। तो हम क्यों विनर और लूजर का वोट्स निकाले? अच्छा तो सर क्यों, हम समझे नहीं। देखिए बात को समझना ध्यान से। इस 80 का, इस 80 का विनर को 60% मिला, इसी 80 का लूजर को 40% मिला। तो आप बता सकते हो विनर लूजर से कितना वोट से जीत गया? आप 1 सेकंड में बताओगे और बोलोगे कि जो विनर है वो लूजर से 20% वोट से जीत गया। पर ये 20% किसका, ये खेला किसके ऊपर हो रहा है, 80 के ऊपर। तो 20% किसका, 80 का। ये चीज समझ नहीं आता स्टार्टिंग में, हम आपको अच्छे से क्लियर करते हैं, एक बार और देखना, ठीक है। चलो 100 वोट्स में से 20% हटा दिए, इनवैलिड हो गए, 80 वोट्स बचे। खेला किस पे होना है, इस 80 के ऊपर। इस 80 में से विनर को कितना मिला, 60%, तो लूजर को कितना मिलेगा, 40%। तो विनर जो है वो लूजर से कितने मार्जिन से जीत गया, 20%। पर बाबू प्लीज, ये जो खेला हो रहा है किसके ऊपर हो रहा है, 80 के ऊपर। तो ये जो 20% आया ये किसका, 80 का, यानी कितना हो जाएगा 16। प्यार से पढ़ाए थे, 2 8 जा 16, परसेंट से जीरो कट गया, परसेंट से दोनों जीरो कट गया, 2 8 जा 16 होता है, ठीक है। यानी मेरे हिसाब से जो विनर है वो लूजर को 16 वोट से हराया। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो विनर है वो ना 16 नहीं 6400 वोट से जीता, 6400 वोट से जीता। इससे कितना गुना, इससे 400 गुना, 400 टाइम्स। तो जो टोटल वोटर्स थे ये भी 400 गुना, 40,000 इज आवर उत्तर, फर्स्टली आंसर्ड बाय नेहा। वाओ नेहा, क्या बात है, ग्लोरियस, फिनोमिनल, एक्सेप्शनल, भैया यस। भैया लास्ट का 20% ऑफ 80 का नवाज सर बताइए ना। यही चीज सभी को समझना है। मंजू नहीं दिख रही है, मंजू क्लास ज्वाइन की पर क्लास करती नहीं है, पता नहीं क्यों।
भैया लेकिन कुछ टीचर वैसे भी कराते हैं जैसे आपने पहले बताया ना, फिर मैंने देखा उसमें प्रॉब्लम आ सकती है ज्यादा अगर पॉइंट वाइंट में हो तो, कि यही 80% का। एग्जैक्टली। और अभी अभी आपको थोड़ी देर में हम एक मेंस का सम कराएंगे जहां आप फंस जाओगे। अगर आप इसका 80 का 60% निकालोगे ना 48, तो जैसे मान लो आपको एग्जांपल दे रहे हैं, सपोज करो विनर को 23% मिलता, गॉट इट। 23 तो नहीं मिल सकता, 73 मानते हैं, विनर को 73 मिलता, तो आप इसका 73% निकालते, फिर माइनस करते, फिर इन दोनों को माइनस करते, तो बोर हो जाता। तो बेटर क्या है, हम लोग विनर और लूजर को परसेंटेज में छोड़ दिए और सीधा अटैक किस पे किए कि कितने मार्जिन से जीता है। आई होप यू गॉट इट। देखो दोबारा, अरे नहीं भी समझ आया कोई बात नहीं, 4 समझा भी, दोबारा देखो। विनर को मिला 60%, तो लूजर को कितना मिलेगा, लूजर को मिलेगा 40%। विनर को लूजर से कितना वोट से जीता पार्वती, 20%। पर ये जो 20% आप निकालोगे किसके ऊपर, ये पूरा खेला किसके ऊपर हो रहा है पार्वती, ये वैलिड वोट्स 80 के ऊपर। देखो आप 80 के ऊपर ही तो सब कुछ हो रहा है। तो ये जो 20% आया ना, यहाँ पे बच्चा मिस्टेक करके 20 ही लिख देता है। वो सोचता है 20% किसका, 100 का, यानी 20। पर नहीं, गलत हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि ये जो 20% का मार्जिन आया, ये खेला 80 के ऊपर हो रहा है। ऐसे बोलना, खेला 80 के ऊपर हो रहा है। तो 20% किसका, 80 का। आपको पता होना चाहिए 10% 8, 20% 16। अब बस अपना शायरी बोलना है। पर क्वेश्चन बोल रहा है 16 वोट से नहीं जीता, 6400 वोट से जीता। इससे 400 गुना। तो जो ओरिजिनल टोटल वोट्स था, सॉरी टोटल वोटर्स थे, ये भी 400 गुना 40 है। अब अगर थोड़ा सा भी डाउट है ना, हमको पता है, आप नेक्स्ट सम करो, देखो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और उसके नेक्स्ट सम में और उसके नेक्स्ट सम में आपको ये बात समझ आएगा कि हम लोग यहाँ 60% क्यों नहीं निकाले। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार 60% 48 आता, तो आप क्यों नहीं लिखे 48। सिंपल, आपको समझ आएगा, वेट करो। एक सम है सीजीएल मेंस 2018 या 19 का है, उसमें आप वो सम का डेटा देखना, आपको समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। बोलता है इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड। यहां तक तो सेम है। चलिए छठा सवाल। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड। ठीक है, आज का टारगेट बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। पहले सबसे पहले ये पूरा कंप्लीट करना है, इसके बाद एक और टाइप पढ़ना है, परसेंटेज एरर। उसके बाद अगर देखते हैं, मुश्किल है बट कोशिश करते हैं। कल हम आपको अमेंडमेंट्स का ट्रेलर दिखाए थे, आज ग्रुप में भेजे थे ना, सुबह का बैच में पढ़ाए थे। आप लोगों को भी पूरा अमेंडमेंट्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पढ़ानी है। चलो, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड। ठीक है, 30% वोटर्स डिड नॉट वोट। 30% वोटर्स डिड नॉट वोट। ठीक है, 30% जितने भी वोटर्स थे, शादी ब्याह डेट व्हाटएवर होगा, नहीं गए वोट देने, नहीं गए भाई। बोलता है 14/7% वोट्स वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 14/2/7% वोट्स वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है सर, यहां तक भी समझ आया। यानी 30% लोग वोट देने गए ही नहीं, और जितना वोट देने गए, जो वोट्स पड़ा, उसमें से भी इतना परसेंट वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। आगे बढ़ते हैं। विनर गॉट विनर गॉट 70% ऑफ द वैलिड वोट्स। विनर गॉट 70% ऑफ द वैलिड वोट्स। वीवी बोलते हैं, सेम समय आपको बनाना है इस बार। 70% ऑफ द वैलिड वोट्स। ठीक है, ओके। एंड वन बाय एंड वन बाय एंड वन बाय 7200 वोट्स। 7200 वोट्स। और कितना से जीत गया, 7200 वोट से जीत गया। ओके डियर, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। कम ऑन, सेम सम बिल्कुल आपके लिए। फाइंड टोटल वोटर्स, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। क्या किसी का आंसर आ रहा है? फर्स्ट आंसर कम्स फ्रॉम, आई एम वेटिंग। एक बार फिर से बोलिए ना भैया। वेरी सॉरी पीयू,
चलिए ऐसा कभी हो तो आप माइक ऑन करके बोल दो ना। चलो देखो वापस बोल रहा है कि 100 वोट्स में से 20% इनवैलिड हो गए, तो बचे कितने 80। इस 80 के ऊपर सारा खेला होगा। इस 80 में से विनर को कितना मिला 60%, तो लूजर को कितना मिला 40%। पर ये जो मिला ना ये बेस किसके ऊपर है, ये बात किसके ऊपर हो रही है 80 के ऊपर। तो 60% 80 का, 40% 80 का, कितना मार्जिन से जीत गया प्योर 20% के मार्जिन से। पर ये खेला किसके ऊपर हो रहा था नॉट 100 80 के ऊपर, इसीलिए 20% 80 का विच मीन्स 60। बाकी तो आपको पता है मेरे लिए कटरीना कैफ 16, पर क्वेश्चन बोल रहे तुमको तो गोपी बहू मिलेगी लैपटॉप दिखाने में। 16 का 6400 है, इससे 400 बना, तो ये भी 400 गुना 40,000 आ गया। पिछला सम पूरा क्लियर अगर हुआ फिर चांस देते हैं। कम ऑन यू कैन सॉल्व दिस राइट गाइस, यू कैन सॉल्व इट, इट्स इजी, कम ऑन। अब तो आप बना सकते हो ये वाला। नेहा पिछला सम आप बनाए थे, इस बार क्यों फंस गए, सेम सम तो है, क्यों फंस गए, बनाओ ये वाला भी। फर्स्ट आंसर कम्स फ्रॉम समरीन। क्या बोले, बोलिए। 1/7 में फंस गए। नेहा बैड, देखिए समरीन का आंसर आ गया, सिर्फ एक स्टूडेंट का आया 1/10, वेरी बैड यार, 10% ओनली। पॉलिमी का भी नहीं आया, वेरी बैड। तुषार भी एकदम शांत है, स्वनदीप भी शांत है, पार्वती को पिछला सम समझ में आया फिर भी नहीं आया, समरीन तो बना दी है, चाहत भी शांत है, पीयू भी शांत है, रिंकी भी शांत है, और नेहा का तो डाउट हम समझ गए। चलिए तो जिनको समझ नहीं आया आप समझ गए होंगे। अब हम लोग मेन कोर्स कर रहे हैं, और डोंट वरी अभी आपको डेजर्ट भी आएगा। मेन कोर्स है ना, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा भी लग रहा है नहीं भी लग रहा है, बनता नहीं है तो थोड़ा सा अजीब लगता है, डोंट वरी पहली दफा है ना, दोबारा कभी ऐसा समय आएगा फोड़ दोगे। चलो ठीक है, अभी इससे भी ऊपर आएगा डेजर्ट, डेजर्ट खाओगे मजा आ जाएगा। चलो अभी मेन कोर्स खाते हैं इजीली। चलो आपको हम कल भी बोले थे जैसे क्वेश्चन बोलेगा ड्राइंग बनाते हुए चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। लेट द टोटल वोटर्स बी 100, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएगा, जैसे क्वेश्चन में बोलेंगे अपन चलेंगे, ठीक है। बोलते 30% वोटर्स डिड नॉट वोट, मतलब 30% का शादी ब्याह है, कुछ भी है, ठीक है, छठी आ रही है, नहीं गए लोग वोट देने, तो 30% वोट देने नहीं गया, यानी वोट देने कितना गया आप बताओ। वोट देने गए हैं टोटल 70 पीपल, 70 लोग वोट मार के आए। इस 70 में से, इस 70 में से भी 42/7% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। आपको कल भी बताया, कल क्या इतना दिन से बोल रहे। अब आप नेहा का हमको एक चीज अच्छा लगा, वो 14/2/7 नहीं बोली, वो बोली 1/7। और आपको भी नेहा से ये चीज सीखना है कि कभी भी इस तरह का कोई भी परसेंटेज आए वो पढ़ना भी नहीं है, इसको ऐसे ही बोलना 1/7। तो अब इसमें से 1/7 वोट्स इनवैलिड हो गए। नेहा ध्यान से देखिए, 70 का 1/7 कितना होगा नेहा, कम ऑन, 70 का 1/7 10 ही तो होगा, इतना इजी तो था। तो 70 का 1/7 1/7, यानी 10 वोट्स वेर इनवैलिड, हटा दीजिए 10 वोट्स इनवैलिड हटा दीजिए, यानी 60 वोट्स पड़ा। एक्चुअल में 60 वोट्स कितना पड़ गया, 60 वैलिड वोट्स भी इसी में ना खेला होगा, बस अब खेला होवे कर दीजिए। तो जो खेला हुआ है जिसमें पूरा जजमेंट निकला है वो ये 60 वोट है। पूरा दोबारा एक बार जल्दी से देखते हैं फास्ट। 100 वोट्स पड़ा, 100 टोटल वोटर थे, 30% लोग वोट देने नहीं गए, गए कितना 70। इस 70 में से 1/7 यानी 10 वोट्स इनवैलिड, यानी एक्चुअल में कितना खेला हुआ है 60, यानी जो खेला होवे ओटा की कटो 60। तो 60 वोट्स के ऊपर सारा गेम चल रहा है। विनर को कितना मिला बोलो, विनर गॉट 70% ऑफ द वैलिड वोट्स, खेला हुआ इसके ऊपर वैलिड वोट के ऊपर, और विनर को कितना मिल गया, विनर को मिल गया 70%। आपको कुछ देर पहले बताया था नेवर सॉल्व, खाली आप बोलो 70%। लूजर को कितना मिल गया, तो लूजर को मिलेगा 30%, 30%। अगर विनर को 70%, लूजर को 30%, तो कितना का मार्जिन से जीत गया 40%। क्या मस्त लग रहा ना बोर्ड, आय हाय वाह नेकलेस जैसा बन गया लेकिन सही है एकदम, देखो कितना अच्छा समझ में आ रहा है। तो 40% जो है वो वोट से जीता, पर ये 40% किसके ऊपर, किसके ऊपर पूरा खेला हो रहा है, 60 के ऊपर, यानी 40% ऑफ 60। सब पता है आपको कैसे निकलता है, 4 6 जा 24, यानी मेरे हिसाब से जो खेला हुआ उसमें विनर लूजर को 24 वोट से पछाड़ दिया, 24 वोट से जीता। पर क्वेश्चन बोल रहा है 24 नहीं
7200 वोट से जीता है। 24 से कितना गुना, इससे 300 गुना, 24 दिया 72 और डिस्काउंट इसका, तो जो टोटल वोटर सबसे ऊपर वाला ये भी 300 गुना 30,000 उत्तर आ गया, 30K। अब वो कितना इजी लग रहा होगा ना, बोलो। जब हम बनाए तो अब देखो कितना मजा भी आया होगा और कितना अच्छा से स्टेप बाय स्टेप समझ में आया। 10 thumbs up and you will get a starter one। चलो थम्स अप तो चाहिए, 10 का 10 मारो। चलो क्लियर हुआ, बोलो पक्का क्लियर हुआ। पीयू का भी आ गया था, पहले समरीन का था, फिर पीयू का, फिर चाहत का, फिर नेहा का, फिर तुषार का। चलिए अब मेरे को मजा नहीं आया, मेरे को मजा अब आएगा अगर हम ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन आपको दे और आप 10 के 10 आंसर दोगे। चलो दे देना, ठीक है, लेट्स डू इट। एकदम डिट्टो क्वेश्चन रहे वो है, बस डेटा चेंज कर रहे हैं। चलो तो इस बार भी 2 ही कैंडिडेट सिलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है। इस बार 10% पीपल डिड नॉट वोट। कितना? 10% पीपल डिड नॉट वोट। तो 10% लोग इस बार वोट नहीं किए, बस डेटा चेंज कर रहे हैं ताकि आप बस आंसर दो, ठीक है। इसके बाद बोलता है 11 1/9% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 11 1/9% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। आप करोगे, आपको पता है सब कुछ। विनर गॉट 75% ऑफ द वैलिड वोट्स। विनर को जो है 75% मिला वैलिड वोट्स का। ओके डियर, यहां तक एकदम मजा आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। इसका बोलता है एंड 1/8000 वोट्स, एंड 1/8000 वोट्स find total number of votes, find total number of votes polled, find total number of votes polled। 2 मिनट हम वेट करेंगे, आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे और हम लोग मूव करेंगे स्टार्टर की ओर। ये तो मेन कोर्स था, अब इससे भी तगड़ा बाकी है। स्टार्टर नहीं ना, डेजर्ट, क्या बोल रहे हो, डेजर्ट की ओर मूव करेंगे, स्टार्टर तो खत्म हो गया। इसका आंसर किसका आ रहा है? फर्स्ट आंसर कम्स फ्रॉम पीयू, सेकंड आंसर कम्स फ्रॉम चाहत, एंड बोथ आर एब्सोल्युटली रबिश, डिसगस्टिंग आंसर्स फ्रॉम बोथ ऑफ यू गाइस। गलत है। और कोई जो इस क्वेश्चन का आंसर दे? नेक्स्ट आंसर फ्रॉम समरीन, दैट्स आल्सो रबिश। स्वरनदीप इज आल्सो रॉन्ग। जाओ, ऐसे ही एग्जामिनर आपके साथ गेम करता है, ठीक है। क्योंकि अब मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो गया, तुमको पता है गेम कैसे करते हैं, तो यही चीज एग्जाम में भी आपके साथ होता है। सवाल पूरा सेम है, फिर भी आप आंसर नहीं दे पा रहे हो, जैसे कि क्योंकि हम आपके साथ एक छोटा सा इसमें गेम किए हैं, वो गेम आपको सीखना पड़ेगा। नहीं तो एग्जाम में पहला ऑप्शन होता है 20,000, आप मार के आते और आपको मिलता है लड्डू पेड़ा, 0 नंबर। अब वाई 1 मिनट देते हैं, हम पानी का बोतल लिखाते हैं, नहीं है। आप लोग इसको एक बार और ट्राई करो। आंसर आया क्या किसी का? तुषार, बैड तुषार, कुछ भी बोल रहे हैं आप, वेरी बैड। नहीं सके, पूरा क्लास में एक भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया। समरीन वेरी बैड, पीयू भी वेरी बैड, नेहा का तो अजब उत्तर आ रहा है, ठीक है। अब पीयू अपना मिस्टेक को सुधार ली है, गुड जॉब पीयू, लेकिन गलती तो गलती होता है। एक्चुअली में इस क्वेश्चन को पूरा क्लास में एक भी जन सॉल्व नहीं कर पाया। चलो देखो क्यों। क्वेश्चन बोल रहा है कि 10% वोटर्स डिड नॉट वोट, यानी अगर टोटल वोटर्स फॉर नदीप 100 होते तो इसमें से 10% वोट नहीं किए, यानी 90 लोग वोट देने गए, यानी 90 वोट्स पड़ा, पर खेला इस पे नहीं हुआ। इस 90 में से कुछ लोग चीटिंग उटिंग किया होगा, तो इस 90 का फिर देखो 11 1/9%, मियाँ बीबी, ये बीबी है, यही फ्रैक्शन होगी, यानी 1/9 वोट्स इनवैलिड। तो इस 90 का 1/9 यानी 10, 90 का 1/9 यानी 10 वोट्स इनवैलिड हो गया। तो 10 वोट्स इनवैलिड होने का मतलब 80 वोट्स पड़ा, 80 वोट्स वैलिड वोट्स पड़ा, यानी खेला किस पे हुआ? इस 80 के ऊपर। आप अपना कॉपी देख रहे होगा, बोले सब तो सही है। चलो 80 वोट्स पड़ा, वैलिड वोट्स। अब विनर को कितना मिला है? विनर को मिला है
75% ऑफ द वैलिड वोट्स। इस खेला होबे का 75%। और लूजर को कितना मिला? लूजर को मिला है 25%। तो कितना वोट से जीत गया? पेंडुलम बनाइए। 50%। 50% किसका? जिसपे खेला होगा, यानी 80 का। 80 का किसी भी नंबर का 50% मतलब आधा, तो 80 का आधा कितना हो जाएगा? 40। यहां तक किसी को तो डाउट नहीं होगा। खुश हैं आप लोग? आप पूरा इतना किए थे ना, सेम टू सेम। अब क्या बोलेंगे? मेरे हिसाब से विनर लूजर को 40 वोट से हराया। पर क्वेश्चन बोल रहा है 40 वोट से नहीं हराया, 8000 वोट से हराया। इससे कितना गुना? इससे 200 गुना। और आप सब हड़बड़ा के 200 मार दिए और आंसर बोलते हो 20,000। पर देखो क्वेश्चन में हम क्या पूछे थे, इतना आपके मतलब क्या एक ही बस आपको मेरे को कुल्हाड़ी दे देंगे तो कुल्हाड़ी से क्या चटनी पीसने लग जाओगे? कुल्हाड़ी से तो पेड़ कटेगा ना। तो यार हद है। आप पहले देखो तो क्या पूछा है। हर सवाल का क्या एक ही तरीका होगा? क्वेश्चन में आपसे इस बार मेरी कौन है चंद्रमुखी, बोलता है फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। भैया 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 आपने चीटिंग किया है। आपने बोला है हम सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर आपने चुप के लिख दिया है नीचे। यही तो एग्जाम में भी होता है ना। फाइंड क्वेश्चन में आई आस्क यू गाइस कि हाउ मेनी, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोटर्स नहीं पूछे हम। बात को समझिए। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स का मतलब होता है कि टोटल कितने वोटर थे, जो हम लोग मान रहे थे 100। आई आस्क फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। और पोल्ड का मतलब समरीन आप क्यों रॉन्ग हुए? क्योंकि पोल्ड पूछा टोटल, समरीन वैलिड वोट्स नहीं पूछा। आप इस 80 को निकाल रहे हो ना, ये गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि 80 जो है वो वैलिड वोट्स है। और आप 100 निकाल रहे हो, ये भी गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि ये टोटल वोटर्स है। आपसे ये पूछा कि कितना वोट पड़ा, बस आप इतना बता दो कि टोटल कितना वोट्स पड़ा। 10% लोग वोट देने नहीं गए थे, यानी 90 ही ना वोट्स पड़ा था, यानी आपको 90 का वैल्यू निकालना था। 200 गुना कितना हो गया बोलिए? 18,000। तो इससे आप क्या सीखे? डोंट बिकम ओवर स्मार्ट, ठीक है? इफ यू आर स्मार्ट देन आई एम ओवर स्मार्ट, इफ यू आर ओवर स्मार्ट तो फिर आप देख लो क्या होगा। चल ठीक है, गुड जॉब। तो सर नहीं रे बाबा, अब 4 का आंसर आ गया था। चलिए गुड जॉब। समीर समझे? ये सिली मिस्टेक मत करिएगा। ऑलवेज लुक एट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, राइट? चलो बहुत ध्यान से एकदम। अब सबको समझ में आ गया? पूरा क्लियर? कैन वी मूव टू डेजर्ट नाउ? गुलाब जामुन लाया जाए आपके प्लेट में? ये आपका मेन कोर्स खत्म हो गया, चिकन रेजाला। आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत लोग वेजिटेरियन होंगे, अपसेट ना हो जाए। 8th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ना, मेंस का सवाल है। अगर आप वो बना दिए तो आपको हम बोल रहे कभी इलेक्शन वाले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। Now let's see if you can solve it. ओके डियर। बाप रे क्या हो गया? चलिए नेक्स्ट 8 नंबर। पावर नहीं आ रहा गला में। इन एन इलेक्शन 10% voters did not vote. 10% voters did not vote. कोई दिक्कत नहीं है, everyone is happy, right? In election 10% people did not vote. 10% votes were declared invalid. 10% votes were declared invalid. Superb, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। And winner got 70% of the valid votes. 70% of the valid votes. And wins by, या फिर and won by 1620 votes. 1620 votes. जो विनर है वो 70% वोट्स मारा, खेला हुआ था जिसपे उस पे, और कितना वोट से जीत गया? 1620। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोटर इन द वोटिंग लिस्ट।
कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला पूछ रहा है, बताइए। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोटर इन द वोटिंग लिस्ट। कौन सॉल्व कर सकता है इसको? इसको आप इंपॉर्टेंट लगा देना। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। तगड़ा सवाल, अच्छा क्वेश्चन, दारुण है, जिसको सॉल्व कर पाए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अरे आ गया आंसर, पीयू पाल 5000। क्या ये सही है? रखते हैं इसको। और कोई? सॉरी पीयू, सोच समझ कर दीजिए। 4 से 50,000। ओके, और कुछ? सॉरी क्यों पीयू? क्या सही है? 5,000, 50,000 या कुछ और? समरीन, नेहा, स्वर्णदीप। स्वर्णदीप बहुत शांत हो गए हैं, क्या हो गया? पौलमी को क्या हुआ है? आंसर नहीं आता आजकल। पौलमी क्या हो गया आपको? आप तो पूरे ठंडे पड़ गए इस बैच में आने के बाद। बट उस बैच के शांत थे आप। ठंडा पड़ने से होगा? इस बैच में आप और पार्वती ऐसे करोगे तो क्या होगा? आप ही लोग 2 जन तो बचे, बाकी तो उन लोग 25 के 25 चले गए। 25-26 जन टोटल थे। अब आप लोग 2 जन यार सीनियर्स हो, आप लोग ऐसे ऐसे बिहेव करो कैसे चलेगा? भैया आज बस यही टाइप कराइए, भैया आज बस यही टाइप कराइए। पीयू जो इसके बाद वाला टाइप है बहुत छोटा है, कराना पड़ेगा पीयू, क्योंकि कल बहुत छोटा क्लास हुआ था ना, इसको उसको करा ही देंगे। चलिए ठीक है, या तो वो करा देंगे या तो आपको इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स पढ़ा देंगे, दोनों में से कोई भी फायदा तो आप ही का ही है। चलो वाला होमवर्क में 4 क्वेश्चन है डाउट। तुषार वो जो मिक्स्ड हाइब्रिड क्वेश्चंस है ना, उन लोग चैप्टर के एंड में करेंगे। वो बस हम आपको भेज देते ताकि आप थोड़ा रिवाइज करो आराम से। जो बना बना, नहीं बना जब लास्ट में डाउट सेशंस होगा, रिवीजन क्लासेस होगा, तब वो सब हाइब्रिड क्वेश्चंस करना। वो एमटीएस का पूरा लेटेस्ट सेट था। चलिए ठीक है, ओके करें इसको सॉल्व। पार्वती का आंसर आया है 25,000। ओके आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो बहुत प्यारा सवाल है, आराम से इसको करना। बोलता है कि लेट, मान ली लेट टोटल वोटर्स इज इक्वल टू 100। तो हम बोले लेट जो टोटल वोटर्स हैं मान लेते हैं 100 है। जैसे हम लोग सीखे थे, बस कुछ नया नहीं है। आप एक चीज याद रखना, कंसेप्ट कभी नहीं बदलता। क्वेश्चन भले बदलता जाता है, डेटा भले बदलता जाता है, लेकिन जो आप सीखे हो कंसेप्ट, मैथ में ऐसा इकलौता सब्जेक्ट है इसका कंसेप्ट कभी नहीं बदलेगा। आप अगर एक बार सीख गए, सीख गए, हमेशा आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 10% वोटर्स वोट देने नहीं गया, तो 10% वोटर्स वोट देने नहीं गया, यानी 90 जो हैं, 90 वोटर्स, ठीक है, वोट सॉरी 90 वोट्स पड़े। इस 90 में से भी 10% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो इस 90 में से भी पार्वती 10% हम लोग हटाएंगे। 90 का 10% कितना होगा बोलिए? 9, यानी माइनस का 9 कर दिए 81। 100 वोटर्स में से 10% देने नहीं गए, यानी 90। इस 90 वोट्स जो पड़ा, इसका भी 10% अवैध मत हो गया, यानी कि 9, यानी 81 वोट्स पे खेला हो गया हुआ है। खेला किस पे हुआ है? 81 वोट्स पे, जिसको हम लोग बोलते हैं वीवी, खेला हो गया। ठीक है, तो सारा खेला किस पे हुआ है? 81 वोट्स के ऊपर। प्लीज आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन के लिए हम आपको स्टार्टिंग में बोले थे कि कभी भी कैलकुलेट मत करिएगा। अगर आप देखो विनर को कितना मिला है? 70%। तो अब एक बच्चा, गधा बच्चा या कोरिया का कुत्ता होगा, तो वो क्या करेगा? 81 का 70% निकालेगा, which is absolutely rubbish. It's not even needed here. Why will we find it? Why? Because हमको तो इसका काम ही नहीं है, हमको तो सीधा पेंडुलम से काम है कि छतरी में कितना आ रहा है। तो विनर को मिला अगर 70%, तो लूजर को कितना मिलेगा? 30%। ठीक है, अब आप छतरी बनाए, तो 70% अगर विनर को मिला, लूजर को अगर 30% मिला, छतरी में कितना आ जाएगा? बोलो 70 माइनस 30 यानी 40%, 40%। और ये किसके ऊपर खेला हुआ था समझिए? 40% किसके ऊपर? 81 के ऊपर, यानी 40% ऑफ 81, 40% ऑफ 81। अब आप इसको भी क्यों सॉल्व करोगे? हमको तो इसको भी कंपेयर करना है, तो हम पूरी क्यों सॉल्व करें? हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम लोग बोले मेरे हिसाब से इतना,
पर क्वेश्चन बोल रहा है इतना नहीं। अच्छा एक स्टेप बस कर लेते हैं, एक स्टेप क्या है आप बता सकते हो? 40% का फ्रैक्शन कितना होगा? 2/5। तो 2/5 इंटू 81। मत सॉल्व करना कभी भी इस तरह का कोई भी आए, नेवर सॉल्व इट। व्हाई? क्योंकि हमको तो अभी कंपेयर करना है, और कंपेयर करने में तो कटिंग फटिंग होगा, ट्रिमिंग होगा, तो ऑब्वियसली सब कट जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो छतरी आया विनर लूजर को इतने वोट से हराया। पर क्वेश्चन बोल रहा है इतने वोट से नहीं हराया, 1620 वोट से हराया। कितना? 16204। अब आप ध्यान से देखो, 81 2 जा 162 ही तो होगा, 81 दूनी 162 ही तो होगा, तो कट गया। ये 5 उड़ के वहां गया, यानी एक का वैल्यू 50 आ गया, एक का वैल्यू 50 आ गया। सिर्फ एक स्टूडेंट आंसर आया, वो है पीयू। चाहत भी गलत है, क्योंकि जीरो आप अगर इधर उधर करोगे ऑप्शन में 5000 50,000 दोनों होगा, इसे कर दोगे आप। तो एक का वैल्यू 50 आया। अगर एक का वैल्यू 50 यानी 50 टाइम्स, तो जो टोटल वोटर्स है ये भी 50 गुना 5000 आंसर है। बाकी सारे आंसर गलत है। 50,000 भी ऑप्शन में है, तो आपको गलत हो जाएगा। 2.5 मार्क्स देकर आ जाओगे एग्जाम में छोड़कर। चलो, अब सबको समझ में आया? बहुत ही स्लोली बताएं, ठीक है? बोलो क्लियर हो सबको? 9 स्टूडेंट्स हैं, 9 थम्स अप दीजिए जल्दी से, और नेम्स भी रिकॉल कर लेंगे। जल्दी बोलिए। पार्वती? या हाँ बोलिए। लास्ट वाला फिर से समझा दीजिए ना। पॉलिमी, सॉरी, ओके। पॉलिमी, यही चीज तो समझना है। और पॉलिमी आपको कोई भी डाउट हो रहा है पूछ क्यों नहीं रहे हो आजकल? पूछो, बिल्कुल क्लियर करो अपना, ना सोचने का क्यों है? आप ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? आपका तो 70% चीज आपका पढ़ा हुआ है, जो चैप्टर छूटा वही ना, ऐसे मत भैया करिएगा। ये आप जब बना रहे थे तो 81 आया, लेकिन हम जब बना रहे थे तो 81 नहीं आया, हम 40% तक पहुंच गए थे, उसके बाद हम नहीं बना रहे थे। 81 नहीं आया, गॉड, हम समझे नहीं बात। 90% माइनस 10% आप किए ना, 90% का 10, 90% नहीं है, 90 का 10%। 90 का 10%। तो आप 81 लिखे हैं, वो किधर से आया? 90 का 10% कितना होगा? नहीं, हाँ, तो 90 में से 9 रूट्स आप हटाओगे इनवैलिड, तो कितना बचेगा? 81 की अच्छा बचेगा। ठीक है। आप 90 माइनस 9 80 लिख दिए थे क्या? नहीं, तो ठीक क्या है। लिखे? नहीं हम ऐसे नहीं बना रहे थे, ठीक है। चलिए, 100 में से 10% लोग वोट देने ही नहीं गए, तो 90 वोट पड़ा। इस 90 में से 10% पॉलिमी इनवैलिड, हटा दिए 81। पॉलिमी इस पर ध्यान से देखिए, और प्लीज जहां भी डाउट है बेझिझक पूछिए, ऐसे साइलेंट होके बिना आंसर दिए क्लास करे अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए, विनर को कितना मिला? विनर को 70% मिला, यानी 70% विनर को मिला। और लूजर को कितना मिला? लूजर को मिला 30%। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिमी अब कितना वोट से जीत गए? छतरी कितना बना? 40%। पर ये जो 40% किसके ऊपर खेला हुआ था? इस 81 के ऊपर, यानी 40% किसका? बोलिए तो 81 का। आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, बट यूजलेस है। क्यों यूजलेस है? क्योंकि हम लोग को कंपेयर करना है, तो कट्टन कुट्टी तो होगा ही, तो क्यों फिर फालतू का कैलकुलेट करें? छोटा सा काम किए, 40% का फ्रैक्शन 2/5, तो इसको लिख दिए 2/5 इंटू 81। अब बोले वो अपना शायरी, पर क्वेश्चन बोल रहे जो छतरी बना, जो विनर लूजर को हराया, वो इतना वोट से नहीं हराया, वो 1620 वोट से हराया। 81 दूनी कितना होगा? 162। कट गया ये पूरा पूरी। और ये जो नीचे 5 है पॉलिमी, उधर चल गया उठ के, यानी एक का वैल्यू 50 आ गया। अगर एक का वैल्यू 1:50 के इक्वल है, आपको 100 निकालना है इंटू 50, 5000 आंसर आ गया। और एक बात, इतना क्यों किए? एक का वैल्यू अगर 50 है तो ढिसका मार देते हैं। 100 का वैल्यू 5000। अब पॉलिमी क्लियर हुआ? हाँ भैया। ओके, अब हम लोग जा रहे हैं इस टाइप के आखिरी सवाल पे। अगर आप उसको सॉल्व कर लिए तो वोटिंग क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको अगर डाउट होगा ना कोई क्वेश्चन में, तो वो कैलकुलेशन में होगा, कंसेप्ट पे नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ही डिफरेंट है, जितना हम लोग पढ़े उन सबसे अलग। सो चैलेंज है आप सबके लिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और इसी के साथ इस टाइप का हो जाएगा दी एंड।
मेरे को भी देखना है कि आप लोग कितना वोटिंग सीखे, क्या आप ये चैलेंज क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 9 और ये लास्ट है, इसको इंपॉर्टेंट लगाइएगा, ठीक है। बस इसके बाद होमवर्क जो जाएगा, होमवर्क का डाउट्स क्लियर कर लेंगे। इन एन इलेक्शन 20% वोटर्स डिड नॉट वोट। चलो ये रेडी हो जाएगी, गुड क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन 20% people did not vote. Did not vote. Got it? किसी इलेक्शन में, एक इलेक्शन हुआ जिसमें जो 20% बंदे थे वो लोग जो हैं वो लोग वोट ही नहीं किए। ठीक है, समझ गए सर, आगे बढ़ते हैं। एंड 600 votes are declared invalid. पूरा खेला ही बदल गया। एंड 600 votes were declared invalid. 600 votes were declared invalid. Winner got 75% of the valid votes. Winner got 75% of the valid votes. ठीक है, वीवी का विनर को 75% मिला और छतरी कितना बना, and won by 1500 votes. And won by 1500 votes, 1500 votes. Find the number of voter in the voting list. Can you solve this? If you can solve this, I guarantee you, I promise you, आपका voting एकदम जबरदस्त वाला क्लियर हो गया। पर मेरे को कम उम्मीद लग रहा है, पता नहीं क्यों नहीं लग रहा आप लोग सॉल्व कर पाओगे। Find total number of voters in the voting list. Find total number of voters in the voting list. चलिए, ये क्वेश्चन एकदम चैलेंज की तरह लेना है क्योंकि ऐसे भी आखिरी क्वेश्चन है। ट्राई करिए, कम ऑन, थोड़ा सोचने का वक्त देते हैं आपको। आखिरी सवाल तो है। इस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। हम हिंट देंगे तो शायद बन जाएगा, इसलिए आई गिव यू चांस, कम ऑन, डू इट। कोई सका क्या आंसर देना? चलो, एक आंसर मेरे को दिख रहा है, किसका है बाय द वे? पीयू का, और एब्सोल्युटली करेक्ट, ब्रिलियंट। देखो अब अच्छा लगा। चलो एक ही सही, मुस्कान तो आई हमारे चेहरे पे, दिल खुश कर दिया, वेरी गुड। अब ये सम बना है, जितना भी बार हम पढ़ाए ना बैच में, जब भी ये सम देते बहुत रेयर ही कोई, हमको तो याद भी नहीं आ रहा लास्ट कोई कल सॉल्व किया था। यानी पीयू ही पहली स्टूडेंट बन गई जो सॉल्व कर ली, क्योंकि नहीं कर पाता बच्चा लोग। आप देख रहे हो ना, 8 में से 1, 12.5%। बाकी सब लोग ऐसा नहीं, आपको वोटिंग समझ नहीं आया, आपको पूरा समझ में आ गया, पर इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट थोड़ा सा है जिसके कारण आप फंस जा रहे हो। और आपको पता है, आपको समझ में आ गया, वो है ये 600, ये वाला केस जो है यहाँ पे। ये चीज समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिगिनर्स के लिए, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा है। चलो हम बता देते, आराम से समझ लेना, दोबारा नहीं डाउट होगा। यार एक तो ऐसी गला खराब, पागल, ठंडा पानी फ्रिज से लाके पीएंगे। चलो ठीक है, ओके स्टार्ट करें। अब देखो मजा क्या आएगा। आप स्टार्ट किए बनाना, आप बोले लेट टोटल वोटर्स बी 100। खुश हुए, बड़ा मजा आ रहा आपको, आज तो एकदम गर्दा उड़ा देंगे हम। उसके बाद आप बोले 20% पीपल डिड नॉट वोट 80। यहां तक भी एकदम हम खुश है, सुपर, वेल डन, फैंटास्टिक, मार्वेलस। इसके बाद जैसे ही आप ये वाला लाइन पढ़े, आपका दिमाग गया उड़। आपने भाई क्या दे दिया यार, बोलते 600 वोट्स इनवैलिड। यहाँ तो अभी तक सिर्फ परसेंटेज दे रहा था, तो जब परसेंटेज देता था तो इसी का परसेंटेज निकाल देते थे।
अब क्या करें? एब्सोल्युटली राइट, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे? देखिए बहुत सारा तरीका है। हाँ, वो क्या करें, हम आपको सबसे बेस्ट वाला बताते हैं। देखो ऐसे तो 3 तरीका है, लेकिन जो बेस्ट है वही सीखो। क्या करोगे? एक्स वाला सीख कर। देखिए बात को समझिएगा ध्यान से। सबसे पहला चीज, ये जो 600 है ये एक्चुअल वैल्यू है, और एक्चुअल वैल्यू आपको हम कितना प्यार से बताया पहले भी, चाहत बट नॉट श्योर। नो चाहत गलत, वेरी बैड। ओके, इधर आइए। ये जो 600 वोट्स पड़ा, सॉरी ये जो 600 वोट्स इनवैलिड हुआ, ये क्या है डियर? ये मेरा एक्चुअल वैल्यू है, और एक्चुअल वैल्यू को हम लोग परसेंटेज में कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, पहले ही पढ़ाए थे। मैथ्स में लव मैरिज नहीं होता, अलग अलग बिरादरी मार हो जाएगा, यानी इन दोनों के बीच में आप कुछ कर नहीं सकते। यानी जैसे ही 600 आपको दिखा, आप समझ गए कि यार अब हम लोग नहीं कुछ कर सकते। तब वो करना क्या है पता है? इस तरह के समय हम लोग को रिवर्स अप्रोच जाना पड़ता है। रिवर्स अप्रोच क्या होता है? रिवर्स मतलब होता है, मतलब हम लोग सम को पीछे से सॉल्व करेंगे। रिवर्स नहीं समझ आया? आई विल टेल यू, वेट। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस 600 तक सम को इग्नोर कर देंगे। अभी भी नहीं समझ में आया? हम लोग पूरा सम में ये जो 600 वाला पार्ट है ना, यहां तक इसको इग्नोर कर दिए और सम सॉल्व करना शुरू करेंगे इसके बाद यहां से। तो इसको रिवर्स अप्रोच बोलते हैं, जब हम लोग पीछे लास्ट से शुरू करते सॉल्व करना। कैसे? देखो अब आप देखो, थोड़ा मजा आएगा। विनर गॉट 75% ऑफ द वैलिड वोट्स। तो हम लोग यहां से खेला शुरू करेंगे। तो मान ली कि विनर को वैलिड वोट्स यानी 100 मान लिए वैलिड वोट्स को, इसका विनर को मिला है कितना? 75, 75। तो लूजर को कितना मिलेगा? 25, क्योंकि 100 है तो कोई सीन ही नहीं। 75 25 कितना वोट से जीत गया? 50 वोट से। पर क्वेश्चन बोल रहा है 50 से नहीं जीता, 1500 से जीता। 1500 से जीता, 0 0 5 से 30 बार में एक का वैल्यू 30 आया, तो ये वैलिड वोट्स कितना आ गया? 3000। 3000। अब बात आप ध्यान से समझना, यानी कि यहां से यह वाला पार्ट जब आप सॉल्व किए तो आप वैलिड वोट्स कितना निकाले? 3000। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार हम पढ़ा देंगे, आप पहले एक बार देखो, उसके बाद फिर मिटा के दोबारा बता देंगे, ठीक है? सर अगर फिर भी नहीं समझ में आया फिर बोलना, एक बार और कर देंगे। विनर को 75% मिला वैलिड वोट्स का, तो हम लोग क्या किए? वैलिड वोट्स को 100 माने, उसका विनर को 75, लूजर को 25, 50। 50 का वैल्यू 1500, एक का वैल्यू 30, 100 का वैल्यू 3000। यानी जो टोटल वैलिड वोट्स अपन निकाल दिए वो है 3000। अब आपको क्या करना है? अब रिवर्स जाना है। रिवर्स कैसे जाओगे? देखो वैलिड वोट्स 3000 पड़ा और 600 वोट्स ऐसे थे जो इनवैलिड थे। यानी अगर हम आपसे पूछे टोटल वोट्स कितना हो पड़ा, तो आप बोलोगे सर 3000 तो मेरा वैलिड वोट्स पड़ा और 600 वोट्स ऐसे थे जो इनवैलिड थे। तो रिवर्स आ जाइए, ऊपर आना है हम लोग को। हम लोग इससे ऊपर जा रहे हैं, तो 3000 वोट्स मेरा वैलिड है और 600 मेरा इनवैलिड वोट्स पड़ा था, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3600, 3600 वोट्स। आर यू गेटिंग इट और नॉट? अभी रिवर्स अप्रोच क्यों लगा? क्योंकि बीच में 600 आ गया और आप एक्चुअल वैल्यू को परसेंटेज से नहीं खेला कर सकते। तो देयर इज ओनली एंड ओनली वन वे टू सॉल्व इट, कि आप उल्टा जाओ। आप इसके बाद तक पहले सॉल्व कर लो कि कितना वैलिड वोट्स पड़ा, 3000, और इनवैलिड कितना है? 600। तो 3000 में 600 जोड़ दिए रिवर्स आकर, तो टोटल कितना वोट्स पड़ा आप बताओ? 3600। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि 20% पीपल वोट नहीं दिए थे। अगर 20% पीपल वोट नहीं दिए थे तो कितने परसेंट पीपल वोट किए थे आप बता सकते हो? 80%। एम आई राइट और नॉट? अगर 20% पीपल वोट नहीं देने गए थे तो कितने पीपल वोट किए थे? 80%। यानी 80% का वैल्यू 3600 है। आपको टोटल निकालना है। 0 से 0 कट गया, 8 से कट गया 4 बार में, 8 से कट गया 5 बार में, यानी 1% का वैल्यू 45। डिस्काउंट 4500 इज आवर उत्तर। मेरे को लगता है मैक्सिमम लोग के ऊपर से चला गया ना। एक बार और करते हैं, अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो उसके बाद फिर करेंगे। First of all, you need to understand why this question is different from all the other questions that we did earlier. बाप रे, इतना बड़ा इंग्लिश समझ में गया। चलो, so in the election, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। 20% people did not vote और उसके बाद 600 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड।
परसेंटेज 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 चल रहा था, ड्राइंग बना के सॉल्व कर दे रहे थे। लेकिन इस बार साला परसेंटेज नहीं ना है डियर, इस बार एक्चुअल नंबर आ गया। तो एक्चुअल नंबर तो बीच में नहीं ना कर पाएंगे, तो क्या किए, यहां तक इग्नोर कर दिए। क्वेश्चन ना रिवर्स सॉल्व करना शुरू किए। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व किए कि विनर को वैलिड वोट्स का 75% मिला, विच मीन्स कि अगर 100 वोट्स होता तो विनर को 75 मिला, तो लूजर को कितना मिला बताओ, 25। कितना वोट से जीता पॉलोमी, 50। पर क्वेश्चन बोल रहा है 50 नहीं 1500 वोट से जीता। इससे कितना गुना, 30 गुना। तो जो वैलिड वोट्स आप माने ये भी 30 गुना 3000। यानी जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का वो आप सॉल्व कर दिए, और क्या बोले कि जो भाई वैलिड वोट्स पड़ा ना वो कितना है रियल 3000। अब इसके बाद प्लीज ध्यान देना, क्या हम इसको मिटा सकते हैं, छोड़ो मिटाते नहीं, हम यहाँ पे लिख देते हैं। यानी जो वैलिड वोट्स पड़ा वो है 3000। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 600 वोट्स were declared invalid. What does this mean? This means that कि 3000 वोट्स तो वैलिड पड़ा, और इस 3000 के अलावा 600 वोट्स ऐसे भी तो थे जो इनवैलिड थे। तो टोटल कितना वोट्स पड़ा होगा, 3600 वोट्स ही तो पड़ा होगा। इस 3600 में 600 इनवैलिड थे और 3000 वैलिड थे। अब आप देखो जो 3600 वोट्स पड़ा, 3600 वोट्स पड़ा, ये कब पड़ा, जब 20% पीपल डिड नॉट वोट। यानी ये कितने परसेंट का वैल्यू है, 80% का। आपको 80% का वैल्यू मिल गया, और आपको टोटल नंबर ऑफ वोटर्स यानी 100% पूछ रहा है। 0 से 0 कट गया, 8 से कट गया 45 बार में, 1% का वैल्यू 45, 30 का 4500 का। थोड़ा डिफिकल्ट है, 3-4 बार देखोगे तभी समझ में आएगा, और मेरे को लगता है फिर भी हम क्लियर कर पाए होंगे। बोलिए, हम चाहते तो ये सम छोड़ भी सकते थे, पर हम जानबूझ के करा दिया ताकि आपका दिमाग खुले। कल को ऐसा ना हो कि आप ये सम देखो और आप मेरे को आके बोलो कि आप तो पढ़ाए नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम ये सम आपको करवा दिए। इज इट क्लियर ना, क्लियर हुआ, मस्त समझ में आया। 2 बार आई ट्राइड माय बेस्ट, अगर फिर भी नहीं समझ में आया ना तो जब चैप्टर एंड होगा ना उस दिन आप मेरे को बोलना, हम दोबारा एक बार पढ़ा देंगे। अगली बार रिकॉर्डिंग देखना, ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। यार बोलो क्लियर हुआ, ऐसे मत करिए मेरे साथ। इतना प्यार से, प्रेम पूर्वक, इतना पेशेंस के साथ आपको समझाए, सिर्फ एक मैसेज किए पॉलोमी बस। क्या हुआ, नहीं क्लियर हुआ बाकी लोग को, पॉलोमी, रिंकी, तुषार, बस। बाकी लोग, पीयू आप ऐसे ही सॉल्व किए थे क्या, माइक ऑन करिए तो एक बार। आप कैसे सॉल्व किए थे पीयू? भैया हम वो 100 से पूरा पैटर्न बना लिए, फिर जब 3000 आ गया तो 100% भी आ गया उसी से। नहीं समझे पीयू, एक बार और। मतलब 100 जैसे आप हर सम में कराते थे ना, 100 लेकर और उसके बाद 80 और 20 आया। मतलब हम पूरा स्टेप्स बना लिए, फिर जो ब्लैंक्स बना वो ब्लैंक्स को फिल करते करते पहुंच गए ऊपर तक। ओके, आप भी रिवर्स ही गए, रिवर्स गए। हाँ भैया, वही, इसमें आप कर ही नहीं सकते, आप स्ट्रेट नहीं जा सकते, क्योंकि बीच में 600 आ गया और 600 एक्चुअल वैल्यू है। सिंपल सा बात। इसी के साथ वोटिंग वाला टॉपिक पूरा खत्म होता है। ठीक है, चलिए तो अब आप हेडिंग लगाओ, हम अगला टॉपिक करवा ही देते हैं। ठीक है, चलिए क्या पढ़िएगा बोलिए, मैथ्स का नया टॉपिक पढ़िएगा कि अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा? जो आप लोग ज्यादा लोग बोलोगे वही बता देंगे। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ भैया, अमेंडमेंट्स 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 पढ़ना है या मैथ्स का टॉपिक पढ़ा के बोलिए। बाकी लोग हैव अ कॉल डियर, से समथिंग। वोट भी नहीं करोगे आप? 10:08 हो रहा है, समय तो बहुत है, ये लास्ट बैच होता है। समय की कोई पाबंदी नहीं है हमारे पास। ठीक है, बोलिए अमेंडमेंट्स पढ़िएगा। हाँ, पढ़ाते हैं अमेंडमेंट्स आपको, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। Math completes because we classes are off. Math completes because our classes are off till Monday. ना, कल आप लोग का क्लास होगा तो सर, कल आप लोग का एक्स्ट्रा क्लास है, नॉट वरी, कल होगा क्लास, कल रखे हैं क्लास आप लोग के लिए। तो कल फ्राइडे को आप लोग का क्लास रहेगा। यस,
नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा चल नहीं रहा था, तो एक क्वेश्चन था तो थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, इसी टाइप का था। ओके, अब भेजे हैं भैया, डाउट ग्रुप में भेजे हैं, तो डाउट्स किसी ग्रुप ने में भेजे सॉल्व भी थे? हाँ। ठीक है, कल हम देख लेंगे उसको, कल उसको ले लेंगे क्लास में। ठीक है, अभी क्या करें आप लोग बोलो, करा दें न्यू टाइप या फिर अमेंडमेंट्स? क्या छोड़ो यार, न्यू टाइप करा देते हैं। लिखो टाइप 8 परसेंटेज एरर। चलिए, परसेंटेज टाइप 8 जिसका नाम है परसेंटेज एरर, वो छोटा टाइप है, डोंट वरी। नहीं भैया, क्या नहीं भैया, जब पूछे थे तो बोलने रहे थे, हैं इतना लेट बोलते हैं। चलिए, परसेंटेज टाइप 8 परसेंटेज एरर, टाइप 8 है मतलब इसका नाम है परसेंटेज एरर। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी, डोंट वरी। 3 क्वेश्चन में चैप्टर ये वाला खत्म हो जाएगा, बहुत इजी, इसलिए चाप नहीं लेना, इसलिए करा दे रही हूँ, छोटा है बहुत आसान। चलो, इस क्वेश्चन को करने से पहले चलो सीधा क्वेश्चन ही लिखवाते हैं, दम नहीं है सवाल, लिखिए डायरेक्ट। ठीक है, चलो नंबर 1, a student multiplied a number, a student multiplied a number, a student multiplied a number by a student multiplied a number by 4 by 5, 4 by 5। इसका क्वेश्चन आप देखते हो अगर आप पढ़ते हो तो, a student multiplied a number by 4 by 5 instead of 5 by 4, 5 by 4। तो एक स्टूडेंट है जो कि मल्टीप्लाई कर देता है किसी नंबर को बाय 4 by 5 इंस्टेड ऑफ 5 by 4। ठीक है, फाइंड परसेंटेज एरर इन हिज कैलकुलेशन, फाइंड परसेंटेज एरर इन हिज कैलकुलेशन। अब ये सब अगर आप बेसिक से करोगे ना तो ये 4-5 स्टेप लगेगा, पर अगर आपको कंसेप्ट पता है तो मुश्किल से 5 सेकंड का है। देखो पीयू का तो आंसर भी आ गया, गजब, क्या बात है। चलिए देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ एक लाइन याद रखना है कि जो टीचर होता है वो हमेशा सही होता है और जो स्टूडेंट होता है वो हमेशा गलत होता है। स्टूडेंट हमेशा गलती करेगा, टीचर का काम उसको सही करना। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट गलती किया, क्या गलती किया, पढ़ो। एक स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 4 by 5। स्टूडेंट जो है वो गलती कर गया है, क्या गलती किया है, स्टूडेंट ना किसी नंबर को 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको खाली इतना याद रखना है, एक लाइन मेरा, कि स्टूडेंट ऑलवेज रॉन्ग। अगर स्टूडेंट ऑलवेज रॉन्ग तो इसमें आप लगाओगे क्रॉस। क्रॉस क्रॉस क्यों लगाएं डियर, क्रॉस बता रहा है कि ये जो नंबर मल्टीप्लाई किया ये गलत वाला है। स्टूडेंट गलती करता है तो स्टूडेंट क्या किया, 4 by 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 4 by 5 गलत है। उसको करना किसे था, इंस्टेड ऑफ 5 by 4, 5 by 4, 5 by 4, यानी ये सही वाला है। अब बस अगर आप ये क्रॉस और टिक लगा लिए ना, आपका सम बन गया, दैट्स इट, इतना सा सम है। एक बार और देखते हैं, एक स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 4 by 5, 4/5 स्टूडेंट मल्टीप्लाई किया, गलत जवाब, गलत है, स्टूडेंट हमेशा गलती होता है, क्रॉस लगा दिए। उसको करना किससे था, उसको करना था 5 by 4 से, तो 5 by 4 सही लगा दिए। अब देखिए किस नंबर को मल्टीप्लाई किया, क्या सवाल में कहीं पर भी बोला स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय फलाना, क्वेश्चन में तो कहीं भी नहीं बताया ना कि कौन से नंबर को मल्टीप्लाई किया। अगर आप स्कूल में होते तो आप बोलते लेट द नंबर बी एक्स, कोई भी नॉर्मल बच्चा होगा तो एक्स लेगा, या फिर कोई और थोड़ा नॉर्मल बच्चा होगा तो 100 लेगा, पर आपको कुछ भी नहीं लेना। आपको एक जादू सिखाते हैं, कभी भी इस तरह का फ्रैक्शंस आ जाए तो हम लोग एक डायलॉग बोलेंगे, बोलेंगे एक ऐसा नंबर मानो जो कि 5 और 4 से कट जाए। क्या बता सकते हैं एक ऐसा नंबर जो कि 4 और 5 से कट जाए, 4 और 5 यानी 20 तो होगा, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। 20 सर समझे नहीं कि 20 क्यों माने, अच्छा से क्लियर करिए इसको। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस पे सॉल्व करेंगे, अटा बटा तटा, कितना गंदा सा लगेगा, गेटिंग इट और नॉट। तो हम लोग क्या किए, फ्रैक्शंस को खत्म करना चाहते हैं। फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए एक ऐसा नंबर मांगिए जो कि 4 और 5 से कट जाए, यानी 20। तो जब 20 को स्टूडेंट मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट का आंसर कितना आया, 5 से 4 बार में 4 4 जा 60, यानी जो स्टूडेंट का आंसर आया गलत जवाब वो है 16। उसको लाना कितना था, सही कितना आंसर लाना था, 4 से 5 बार में
25, यानी करेक्ट आंसर कितना चाहिए था 25, गलत आंसर वो लाया कितना 16। आप बता सकते हो कितना का एरर हो गया, 9 का एरर हो गया। और ये तो कॉमन सेंस का बात है ना कि परसेंटेज किसके ऊपर निकलेगा, हमेशा करेक्ट वैल्यू पे, जो करेक्ट है उसी पे ना परसेंटेज एरर निकलेगा। इसीलिए ये क्रॉस और टिक का कंसेप्ट लिखे ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए कि क्रॉस वाला गलत जवाब और टिक वाला करेक्ट जवाब, सही जवाब। तो आप बताओ कितना का एरर आ गया, 9 का एरर आ गया, किसके ऊपर, करेक्ट आंसर यानी 25 के ऊपर। परसेंट के लिए इनटू 100, 25 से कट गया 4 बार में, 36% हिसाब। क्या सभी को समझ में आया? अगर समझ में आया तो जल्दी से हम थोड़ा सा डेटा चेंज कर रहे हैं, बताइए। A student multiplied a number by 6 by 5, 6 by 5। कोई स्टूडेंट किसी नंबर को 6 by 5 से मल्टीप्लाई कर दिया इंस्टेड ऑफ 5 by 6, instead of 5 by 6, instead of 5 by 6, find percentage error in his calculation। बताइए, आंसर दीजिए इस बार भर भर के, अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ तो ये वाला बताइए। जो 10 सम्स आपको भेजे थे ना सेट का, उसमें एक क्वेश्चन ये वाला था ना एरर वाला, अभी हम लोग वो करेंगे इसके बाद और क्लास एंड कर देंगे। पीयू का तो लास्ट सम का भी आ गया था। आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टूडेंट्स। इस बार आया तुषार का, गुड जॉब तुषार। बाकी लोग का Excuse me, Bhaiya. Actually, I have a doubt here. That if we are not able to divide the number, then what we will do? ऐसा कभी हो सकता है? आप एक बात बताइए, आप एक बात बताओ, किसी भी दुनिया का 2 नंबर का एलसीएम आप नहीं निकाल पाओगे? जब आप बोल रहे हो तुषार, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? हमेशा इट्स ऑलवेज पॉसिबल दैट यू विल हैव एन एलसीएम ऑफ बोथ द नंबर्स। यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है ना, मान लो 19 है और 10 है तो 190 मान लिए, मान लीजिए 20 है और 15 है तो 60 मान लिए। कितना ही बड़ा फ्रैक्शन देगा आपको, ऐसा थोड़ी देगा अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 9 करोड़ बाय 99,935, ऐसा ही तो देगा, एग्जाम का ही है ना। 3 by 5, 5 by 16, कोई भी, तो फिर नंबर का तो बस एलसीएम लेना है, दैट्स इट। अब किसी को अगर डाउट है चलो इसमें क्लियर कर लो प्लीज। आप क्या सीखे थे? आप ये सीखे थे कि स्टूडेंट इज ऑलवेज रॉन्ग, यानी स्टूडेंट का काम है गलती करना। स्टूडेंट किससे मल्टीप्लाई किया भाई? A student multiplied a number by 6 by 5, यानी स्टूडेंट गलती करेगा, स्टूडेंट गलत है, ठीक है। जो करना किससे था? इंस्टेड ऑफ 5 by 6, यानी सही क्या है 5 by 6। अब आप देखो, कोरिया का कुत्ता होता तो XY मानता, आप क्या मानोगे? एक ऐसा नंबर जो कि 6 और 5 से कट जाए। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है, आप ये पूछ सकते थे कि सर 30 क्यों मान रहे हैं आप ना, 900 क्यों नहीं मान रहे? तो इसका बात यही है कि अगर आपने सोसाइटी में ही कोई कटरीना रहती है तो आप मुंबई क्यों जाओगे? बात समझे? अगर मेरा छोटे से छोटा नंबर में यानी 30 में काम बन जा रहा है तो हम क्यों बड़ा बड़ा नंबर मान के अपना दिमाग खराब करें? गेटिंग इट और नॉट? हमको बस यहाँ पे फ्रैक्शंस खत्म करना है, तो हम एक ऐसा नंबर चाहते हैं जो कि 5 और 6 को खत्म कर दे, which is 30। 5 से कट गया 6 बार में यानी 36 गलत जवाब, और 6 से कट गया 5 बार में यानी 25 करेक्ट आंसर। यानी जो स्टूडेंट का गलत आंसर आया वो है 36, उसको लाना कितना था 25। आप बता सकते हो कितना का एरर हुआ? 11 का। किसके ऊपर? हमेशा करेक्ट वैल्यू के ऊपर, यानी 25 के ऊपर। परसेंट के लिए इनटू 100, 25 से कट गया 4 बार में, 44% गिरावट होता है। क्या आप सबको समझ में आया? आप लोग रिस्पॉन्स बहुत गंदा देते हैं यार, इसीलिए कि मेरा अभी तक का वर्स्ट ऑनलाइन बैच बन गया, क्योंकि आप लोगों को रिस्पॉन्स देने के लिए बहुत भूखना पड़ता है। सच बता रहे, कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, लगता है आप लोग पढ़ाना ही बंद कर दें। गुड जॉब रिंकी, वेरी गुड। बहुत बहुत गुस्सा आता है, बहुत ही ज्यादा। चलो अब हम लोग वो सम करते हैं जो हम आपको भेजे थे आज होमवर्क में एक सेट भेजे थे रिवीजन का, उसमें एक सम था 9 नंबर, बिल्कुल यही सम है। अब आप बनाओ, देखो आपको मजा आएगा। चलिए तो इसको हम लोग इसमें नोट्स में ऐड कर लेते हैं, ठीक है? बनाइए। स्टूडेंट सब छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं? पढ़ने का सबका मन खत्म हो गया, इतना जल्दी ठंडा होने से चलेगा बोलिए तो? चलिए, आज मेरा एनर्जी थोड़ा डाउन है, तबीयत ठीक नहीं है, आप आवाज से तो सुन ही रहे हो। A number is multiplied by, वहीं से निकाले, देखो यही वाला है ना। A number is multiplied by 7 by 5, instead of being multiplied by 7
by 3/2. 3/2. Find percentage change in the result due to this mistake. बात वही है, बस रिश्ता वही, सोच नहीं हो गया. Find percentage change in the result. Change in the result due to this mistake. Due to this mistake. এটা তুমি করে দাও, আমি কি বলবো রে, happily I will in that class. पीयू को तो बना देंगे. पीयू कम ऑन, वेटिंग फॉर योर आंसर. पीयू का आ भी चुका है, बोलने का भी जरूरत नहीं है. तो पीयू इस बार गलत हो गई है, बैड पीयू. इस बार आंसर आया है फ्रॉम पॉलोमी. ब्रिलियंट, वेरी गुड, फैंटास्टिक. चलिए, गुड जॉब पॉलोमी. अब हमको अच्छा लगा. पॉलोमी प्लीज आप ऐसे ही हो यार, आप ऐसे करोगे तो इन लोगों को क्या बोलेंगे हम. आप रिस्पॉन्स भी देना बंद कर दिए हो क्लास में. अभी यार 24 तारीख से CHCL का एग्जाम है आपका, 30 को है ना आपका. पढ़ाई करिए अच्छे से, डेली मॉक दीजिए प्लीज. आप तो फिर भी हमको बहुत उम्मीद है आपसे कि आप अपना बेस्ट तो नहीं कर पाओगे क्योंकि उतना भी टाइम नहीं हुआ, लेकिन हाँ अपना एटलीस्ट अपना बेस्ट दे सकते हो. बहुत बेस्ट नहीं कर पाओगे ये कहना चाहते हैं, बट आप अपना बेस्ट जरूर दोगे और मेरे को बहुत उम्मीद है. प्लीज मेहनत करिए, बहुत टाइम बचा है. इंग्लिश, जीके थोड़ा मोड़ा पढ़िए, करंट अफेयर्स वगैरह, और जितना हो सके मॉक्स दीजिए बस, क्योंकि अभी आप लास्ट से ज्यादा टाइम है नहीं. ठीक है, बस रिवीजन पे ध्यान दीजिए. जितना एडवांस मैथ्स वगैरह आपका तो सब कुछ पढ़ा हुआ है. चलो ओके, कैसे भैया मेरा क्या था 6/2/3, लेकिन वो 6.66 की जगह 3 लिख दिए. हम समझ गए बस, लेकिन फिर भी मिस्टेक तो मिस्टेक है ना. चलिए, बट गुड जॉब. अरे ठीक है, आप तो सभी आंसर देते ही हैं. A number is multiplied by 7/5 instead of being multiplied by 3/3. And 3/2. यानी गलती से हम लोग 7/5 से मल्टीप्लाई किए. करना किससे था? इंस्टेड ऑफ I like tea instead of coffee. समझे ना? तो करना 3/2 से था, इन कर किससे दिए? 7/5 से. तो 3/2 आपका सही वाला है. तो सर का क्वेश्चन था ना भैया नहीं डिवाइड हुआ, तो यहाँ पे 2 नंबर है. इट्स ऑब्वियस ना कि आप ऑब्वियसली यार आप एलसीएम खोज ही लोगे. कम ऑन. अब एक ऐसा नंबर जो कि इस 5 और 2 से कट जाए, क्या मानेंगे बोलो? 10 मान लेते हैं. वेरी इजी. 5 से कट गया 2 बार में, यानी 14 मेरा गलत आ गया, और 2 से कट गया 5 बार में, 15 मेरा सही आ गया. 15 करेक्ट आंसर था. आया कितना? 14. कितना परसेंटेज का चेंज हो गया? 1 का. और आपको पता है ना हमेशा परसेंटेज किसके ऊपर निकलेगा? करेक्ट वैल्यू के ऊपर, यानी 1/15. क्या मैंने आपको नहीं पढ़ाया जी? 1/15 कितना होता है जी? 6/2/3% जी. क्या आपको 2/3 का मतलब नहीं पता जी? 6.66% जी. कोई दिक्कत जी? नहीं जी. खाइए पार्ले जी और सोइए जी, पढ़िए जी. ठीक है. ओके, कल आप लोगों का क्लास रहेगा. कल हम लोग मिलते हैं परसेंटेज के एक नया टाइप के साथ. कल लेकिन थोड़ा छोटा क्लास रहेगा, बस एक क्लास रहेगा. ठीक है, ताकि कंटिन्यूटी रहे थोड़ा. चलो कल मिलते हैं. तब तक के लिए आज हम लोग 2 टाइप्स की एज प्रॉमिस्ड. वेरी गुड. और कल देखते हैं, अगर होगा तो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स भी आपको करवा देंगे. ठीक है, सुपर. थैंक यू, वेलकम जी. चलिए बाय जी. भैया वो क्वेश्चन देख लीजिए ना. अभी देख लें, कल देखेंगे ना प्लीज. ठीक है भैया. ओके जी, चलिए बाय जी. टेक केयर जी. क्योंकि आज हम आपको वोटिंग का और क्वेश्चंस देंगे, तो उसमें भी आपका डाउट शामिल हो जाएगा जी. मेरा भी अभी डाउट्स है बहुत सारा, मतलब अभी हम आपको क्वेश्चन दे देंगे, उसमें आपको डाउट होगा. चलो बाय बाय.